साबिक डीजी ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत। कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने पर सजा सुना दी गई। इत्तला आज से होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की। मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हकूक समेत तमाम कानूनी हकूक फराम किए। मुलजिम को मुतल्लिका फॉरम पर अपील का हक हासिल है। बयान में कहा मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों समेत 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मुकदमात शामिल थे। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई जो 11 दिसंबर 2025 को सुनाई गई। सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बास दीगर मामलात में मुलजिम के मुलविस होने को अलग से निपटाया जा रहा है। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ केस में कब क्या हुआ? 12 अगस्त 2024 में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। 29 नवंबर 2022 को फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। ख्वाजा आसिफ के बानी PTI और फैज हमीद पर संगीन इल्जामात। कहा 9 मई बानी PTI और फैज हमीद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अब यह मनसूबा ज़मीं बोस हो चुका। बानी को फैज हमीद और बाजवा की आनत मुयसर थी। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाकर वजारत उस्मा से हटाया गया। फैज हमीद को तसल्ली ना हुई तो नैब केस बनवाए गए। बेटी और भाई समेत पूरे खानदान को कैद करवाया। जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीखी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा साबिक DG ISI को दी गई सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है कि फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे, वो आज मकफाते अमल से गुजर रहे हैं। इसी जिंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में गलत रिवायात डाली। बानी ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। मजीद बोले आइन में गवर्नर राज से मुतालिक ऑप्शन मौजूद है, अभी पार्टी में इस पर बात नहीं हुई। विफाक ने हमसे 28वीं तरमीम पर अभी कोई बात नहीं की। साबित हुआ फैज हमीद का सियासत में अमल दखल है। वज़ीर इत्तलात तातार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। खुद को सियासत में मुलविस करने वालों को सजा हुई। आज लोगों के साथ जुल्म करने वालों को सजा हुई। फौज में खुद एहतसाबी का अमल मजबूत है। फौज में खुद एहतसाबी के अमल की मिसाल सब ने देख ली। फैसल वावटा की फैज हमीद को सजा के बाद नई पेशगोइयां। कहा यह सजा इब्तदा है, आगे बहुत कुछ होगा। इतने ताकतवर आदमी के एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा कुर्सी खींच ली जाएगी। PTI के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका भी एहतसाब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जनरल फैज की सजा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। उनके साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सजा मिलेगी। बानी PTI कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सजा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहूंगा कि बानी PTI को कहीं और शिफ्ट करें। फैज हमीद के वकील का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। बैरिस्टर मियां अली अशफाक कहते हैं कि मेरे पास पहले से ही सजा को चैलेंज करने की हिदायत मौजूद हैं। फैसले की कॉपी अभी मौसूल नहीं हुई। कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायजा लेकर अपील दायर कर देंगे। पहला अपील का फॉरम आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है। आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। फैज हमीद का करियर तनाज़ात से भरपूर। पहली मरतबा नाम 2017 में मंजरेआम पर आया। कलअदम TLP का धरना खत्म कराने में किरदार अदा किया।
2019 में ISI सरबराह के तौर पर तैनाती सामने आई। 2021 में काबुल के सेरीना होटल में खबरों का मरकज बने। चाय पीते हुए उनकी तस्वीर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। पंजाब की जिला चकवाल से ताल्लुक रखने वाले फैज हमीद फौज में 76वें लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए, बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। अक्टूबर 2021 में उनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई। 10 माह बाद कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर किया गया। GHQ में एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर की आर्मी चीफ नामजदगी पर कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। वज़ीर-ए-आज़म टैक्स अहदाफ के हसूल के लिए इन एक्शन। टैक्स टू GDP शरह के 11% हदफ, टैक्स नेट की वसअत और टैक्स एनफोर्समेंट को यकीनी बनाने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायजा इजलास। कस्टम्स क्लियरेंस में जदीद टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल से पेशरफ्त की पजीराई। दरामदात और बरामदात की क्लियरेंस मजीद तेज करने का हुक्म। सिगरेट साजी की गैर कानूनी फैक्ट्रीज के खिलाफ FBR और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों की तारीफ। सूबाई हुकूमतों को FBR के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने की हदायत। सेल्स टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने, गैर कानूनी सिगरेट जब्त और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती महाज पर मुतहरिक तुर्कमानिस्तान में सदर सरदार बर्दी महदूफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समंदरी रास्तों से रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा। नॉर्वे के सफीर की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईमान मजारी केस में समाअत में शिरकत पर डीमाश जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इक़दाम सफारती हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। सफारतकार मेज़बान मुल्क के कवानीन के एहतराम के पाबंद हैं। ये सफारती जिम्मेदारियों बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs इंसानी हकूक़ के नाम पर सरगर्म है। अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी जरीदे ने अफगान दहशतगर्दी के पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी। दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद TTP क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुसलसल जारी है। अफगान सरजमीन से मुनज़्ज़म हमलों ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचाया। तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई की सियासी ख्वाहिश और सलाहियत दोनों से महरूम है। दाइश खरासान की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई ताकत तालिबान हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है। तालिबान के नज़दीक TTP और दीगर गिरोह दाखिली इख्तलाफात रोकने के लिए ज़रूरी हैं। तालिबान को TTP के खिलाफ सख्त पॉलिसी से एहलकारों का दाइश खरासान में शामिल होने का खदशा है। अफगानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर आवाज उठा दी। सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी तस्दीक की कि TTP अफगान सरजमीन पर मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से गैर कानूनी तिजारत और हथियारों का फैलाव रोके। तालिबान कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। जंग खत्म हो चुकी है, अफगान महाजरीन वतन वापस जाएं। अफगान उलमा ने पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक कर दी। अस्करियत पसंदी के लिए सरहद उबूर न करने पर जोर दिया। काबुल में होने वाले इस अहम इजलास में उलमा और मशाइख का कहना था कि अपने हुकूक, अक़दार और शरई निज़ाम का दिफा हर फर्द पर फ़र्ज है। इस्लामी अमारत से मुतालबा किया गया कि किसी को भी बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों के लिए जाने की इजाज़त ना दी जाए। अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान का F-16 अपग्रेडेशन के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत खत्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारतीय वज़ीर खारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद करते हैं। अफगानिस्तान में उलमा की जानिब से मंजूर होने वाली करारदाद का मुसवदा नहीं देखा। अफगानिस्तान ने इस तरह के वादे माजी में भी किए हैं। सवाल यह है कि क्या इस पर अमल दरामद किया गया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। सुहेल आफरीदी के हमरा मुतादिद अरकान सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमा अडियाला पहुंचे। वज़ीर आला KP का पुलिस अफसरान से मुकालमा।
कहा, एक वजीर आला को रोकने के लिए आपने बैरियर्स लगा रखे हैं। ये अहकामात कौन दे रहा है? किसी और मुल्क का नहीं, पाकिस्तान के सूबे का वजीर आला हूँ। केपी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम यहाँ आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात के लिए आते हैं, आप हमें रोक लेते हो। कहाँ तक हालात को लेकर जा रहे हो? इस रवैये से सूबे के अवाम मुतनफ़र होंगे, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदा होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अरियाला जेल से वापस रवाना हो गए। झूठों के राजा आदिल राजा लंदन की अदालत में फिर जलील ख्वार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी जमानत अदा करने होंगे। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। फैसले के मुताबिक आदिल राजा के पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और अजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयान झूठे थे। आदिल राजा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांग ली। लिखा, राशिद नसीर के खिलाफ हद तक अमेज इल्जामात के दिफा के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। डॉलर की आमद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायरों पर। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी कर दी। स्टेट बैंक ने आलमी मालियाती फंड से किस्त मिलने की तस्दीक कर दी है। स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जारी किए गए। ओवर बिलिंग की मद में बिजली सार्फिन से 8 अरब से ज्यादा बटोरने का इंकशाफ। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पावर डिवीजन से मुताल्लिक 2022-23 के ऑडिट एतराजात का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा फीडर्स पर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज ने ओवर बिलिंग की। ऑडिट हुकाम ने 8 अरब 72 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही भी की। पंजाब के अवाम स्मोक के रहमो करम पर। सूबाई हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम। जहरीली फ़ज़ा में कमी के लिए किए गए इक़दाम बेसूद। अवाम स्मोक के बाइस सांस की बीमारियों में मुब्तला। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 279 रिकॉर्ड। कहना पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 494। पेशावर दूसरा, मुल्तान तीसरा आलूदा तरीन शहर। सियालकोट फैसलाबाद में भी स्मोक का राज। कराची में मुसलसल पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे वज़ीर आला सिंध का आज़म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में पानी के बहरान से निमटने के लिए आला सतह का इजलास। कहा K4 प्रोजेक्ट से कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। शहरियों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। K4 मंसूबा केंचर झील से शहर तक पानी पहुंचाएगा। मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है।